Hello everyone, this is Nisha's Knowledge Box YouTube channel. Welcome you all to my channel. Here I'm again with some economic concepts and with the topic that is elasticity of demand. In this video we will learn the degrees and types of elasticity of demand. So let's continue. So continue with the degrees of price elasticity और types of price elasticity यानी कि हम कितने तरह से प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे 5 टाइप्स हैं. मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ. तो द वेरी फर्स्ट टाइप दैट इज़ फर्स्ट. ठीक है, इसको मैं चार्ट के फॉर्म में ना दिखा के डायरेक्टली आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन दैट इज़ यूनिट और unitary elasticity of demand. ठीक है, यूनिट क्या होता है यानी कि एक जैसा. जब हमारे चेंजेस एक जैसा हो, जिसमें यूनिट हो, यूनिटी हो, समानता हो, इक्वल हो. ठीक है, इक्वल चेंजेस आ जाए दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, इसको हम कैसे देखते हैं, लिखेंगे अगर तो लिखेंगे व्हेन द डिमांड फॉर अ commodity changes in the same proportion. ठीक है, point to be noted, same proportion in which the price changes. यानी कि जिस प्रोपोर्शन में प्राइस चेंज हुआ है उसी प्रोपोर्शन में जब डिमांड में चेंज आता है दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, अब इसका अगर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं तो एग्जाम्पल या मैं इसको ग्राफ में समझा दूँ. सिंपल सा है ग्राफ. दिस इज अ चार्ट, अ ग्राफ विच शोज द सेम प्रोपोर्शनल चेंज. ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं y एक्सेस और यहाँ पर देखते हैं x एक्सेस. ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है. मान लेते हैं फॉर एग्जांपल दैट वी आर एट C प्राइस. ठीक है, हम C प्राइस पे हैं और जब हम C प्राइस पर हैं तो हमारा जो डिमांड है, जो प्राइस का डिमांड है दैट इज़ A. ये हमने अज्यूम किया हुआ है. फाइन. तो अगर ये जो C प्राइस है दैट इज़ फॉल टू F प्राइस पे फॉल करता है तो ये कितनी डिमांड बढ़ गई इसकी. दिस इज समथिंग इंक्रीज हो गई है B पॉइंट पर. तो जो ये रेशियो है, जो हम ये चीज़ देख रहे, जो इनका प्रोपोर्शन है दैट शुड बी सेम. और यही हमारा कहलाता है P से PQ और दैट इज़ इलास्टिसिटी कितनी है 1 यूनिट. यानी कि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो 1 यूनिट है, ये जो डिफरेंस है दैट इज़ 1. यानी कि अगर हमारा प्राइस था 20 रुपीज़ और वो हो गया 19 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जो हमारी डिमांड थी 20 रुपीज़ वो हो गई है 21. दिस इज़ द डिफरेंस ओनली. यानी 1 यूनिट का हम डिफरेंस मान के चल रहे हैं. दिस इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल. तो वो क्या कहलाता है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस होती है ये होती है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड और जो वाई एक्सिस होती है दिस इज आर प्राइस ऑफ कमोडिटी. आई एम नॉट राइटिंग फुल बट दिस इज अ प्राइस ऑफ कमोडिटी. अब इसको हम इकोनॉमिक्स में फॉर्मुलेट कैसे करते हैं. वी फॉर्मुलेट इट चेंज इन क्वांटिटी एंड रियल क्वांटिटी या इनिशियल क्वांटिटी इक्वल्स हो रहा है चेंज इन प्राइस या इनिशियल प्राइस. ठीक है, बहुत इजीली समझ में आ सकता है कि क्या हो जाएगा. ये क्या है आपका
change in quantity, change in price. Quantity is initial and P is initial price. ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? कहने का क्या मतलब है कि जो भी क्वांटिटी है या वो चेंज हुई है कितनी रेशो में, प्राइस के रेशो में. जो मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल दे करके कि अगर प्राइस हमारा 20 था, 1 रुपया या 1 यूनिट कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो हमारी जो डिमांड है वो भी 1 ही यूनिट आगे बढ़ी है. सो दिस इज अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, ओके. So the second type of elasticity of demand is relatively elasticity demand or more than unit elasticity. ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसा कि ऑलरेडी हम आपको समझा चुके थे कि यूनिट इलास्टिसिटी क्या होती है, प्रोपोर्शनल चेंज सेम होना चाहिए, तब वो क्या हो जाता है, यूनिट इलास्टिसिटी हो जाती है. बट व्हेन द चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन इट्स प्राइस इज मोर देन प्रोपोर्शन. शॉर्ट में सिर्फ लिख रही हूँ, मोर देन प्रोपोर्शन इज कॉल्ड रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फिर से हम वही एग्जाम्पल लेकर चलते हैं. मान लेते हैं कि जो हमारा प्राइस है डिफ़र करता है या चेंज करता है सी से एफ पर. ठीक है, सी से एफ पर कर रहा है एंड दैट इज़ अगेन द सेम कि वही 20-19 वाला रेशो है, लेकिन 20 to 19 का रेशो हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं अगेन. लेकिन यहाँ हम एक चीज़ में चेंज देख रहे हैं, वो है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो ज़्यादा हो रही है. ठीक है, ये आपको ग्राफ के साइज से ही समझ में आ जाएगा. ए एंड बी ये जो है साइज से ज़्यादा ही जा रहा है. ठीक है, हमने यहाँ पर कितना लिया है, मैंने अंदाजे से लिया है तो एक्यूरेट नहीं एक्सपेक्ट करती हूँ, बट सिर्फ डिफरेंस शो कर रही हूँ कि ये यहाँ पर कैसा हो रहा है, कम है. मान लेते हैं ये 1 पॉइंट रहा होगा और ये 2 पॉइंट आ गया. यहाँ पर डिफरेंस है 1, यहाँ पे डिफरेंस है 2, दैट इज़ मोर देन प्रोपोर्शन. क्या कहलाएगा हमारा, क्वांटिटी रिलेटिव क्वांटिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, यहाँ पे जो हमारी इलास्टिसिटी है दैट इज डिफर करती है मोर देन 1 यूनिट. ठीक है, यूनिट इलास्टिसिटी में हमने क्या पढ़ा था, इक्वल होगी. यहाँ हमने क्या पढ़ा है, कम है. अगेन यहाँ पे सब कुछ वही आ जाएगा आपका, प्रोपोर्शन रेट, चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर या मोर देन चेंज इन प्राइस. ठीक है, समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें, दैट्स इज वेरी मच क्लियर कि क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, इनिशियल चेंज इन प्राइस, इनिशियल प्राइस. इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर सेकंड यानी कि थर्ड बता देती हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. थर्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड. ये क्या है, रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये है आपकी रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड. अब इसमें क्या होगा, लेस देन यूनिट. हमने यहाँ देखा था मोर देन प्रोपोर्शन, यहाँ हो जाएगा लेस देन यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, यानी कि यूनिट से कम जा रहा है तो वो क्या होगा, relatively inelasticity of demand. When the change in price of a commodity
results in the change in demand less than proportionally known as the relatively inelastic demand or less than unit elasticity of demand. ये more than unit elasticity थी, ये हो जाएगी आपकी less than unit elasticity, वो मैंने लिख ही दिया, ठीक है, less than unit elasticity of demand. इसका भी बिल्कुल सेम रहे ये proportion, छोटा सा डिफरेंस आएगा इसमें. क्या डिफरेंस होना चाहिए? वो ये डिफरेंस होना चाहिए कि जब हम लोग C से F पर आते हैं, ठीक है, ये मेरा C है और ये मेरा डिमांडेड A है. तो जब मेरा प्राइस F पर आ गया है तो मेरी जो डिमांड थी, क्वांटिटी डिमांड, वो ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, लेस देन प्रोपोर्शन. यहाँ पे हमारा मोर देन प्रोपोर्शन था, यहाँ पर हमारा लेस देन प्रोपोर्शन है. दिस इज A, दिस इज B. चेंज अभी भी हो रहा है लेकिन डिफर क्या कर रहा है यहाँ पर? दिस, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस हम ये मान के चल रहे हैं कि कम से कम क्वांटिटी इसमें डिमांडेड हुई थी. इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है. ये हमारा डी कहलाता है, डिमांड कर्व. रबिश वर्ल्ड. पी क्यू. ग्राफ को शो करना इकोनॉमिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यही आपका बताता है कि किस तरह से आपने किया है. न्यूमेरिकल फॉर्म में शो करना इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ आवर क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन. क्योंकि हमने क्या किया है, आप डिफरेंस देख पा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं क्वांटिटेटिव. अब अगर मेरे पास एग्जांपल होता है जैसे कि मैंने किया था 19 एंड 20 लिया था हमने, तो वो भी हम शो कर सकते थे, है ना. तो वो क्या हो रहा है, क्वांटिटी दिखा रहा है यहाँ पर कि कौन सी चीज़ क्या थी. तो ये दोनों हमने और सेकंड टाइप्स ऑफ पढ़ लिए हैं, इसको दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल प्राइस, ये थे हमारे बेसिकली रिलेटिवली इलास्टिसिटी डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. लेट्स कंटिन्यू. हमारा नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है जिसमें कोई भी चेंज ही ना हो, यानी कोई इलास्टिसिटी हो ही ना. हमने शुरू से देखा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि जब कमोडिटी की डिमांड में कोई चेंज होता है प्राइस के चेंज होने पर, तो इलास्टिसिटी यानी कि खिंचाव हो रहा है या नहीं हो रहा है. अब हम जो देख रहे हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इसमें प्राइस के चेंज होने से किसी भी तरह से क्वांटिटी की डिमांड पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है. सो दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड व्हेन देयर इज नो चेंज. कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना भी प्राइस कम या ज़्यादा हो जाए इन डिमांड फॉर अ commodity in response to a change in its price. ठीक है, this is something like this. 0, no changes are there. हम इसको ग्राफ में समझ लेते हैं, छोटा सा चार्ट बना के समझ लेते हैं. दिस इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. क्यों होगा ऐसा? कोई आइडिया है कि हमारे प्राइस पे कम होने पर भी कोई ख़ास फ़र्क इस पे नहीं पड़ रहा है. जो हमारी डिमांड थी वही डिमांड है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है. क्या प्रोडक्ट होते हैं जिनकी प्राइस पे कोई चेंज नहीं पड़ता? नेसेसरी गुड्स. नेसेसरी गुड्स के बारे में आपने सुना होगा
कितने भी मेडिकल के मेडिसिन्स वगैरह ज़्यादा कम होती रहे, कितना भी फ़र्क पड़ता रहे, उनकी डिमांड में कोई चेंज नहीं होता। जितनी वो पहले यूज़फुल थी वो उतनी ही अभी यूज़फुल है। यहाँ पर हम अपवर्ड चेंज देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं कि मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ कि मान लीजिए प्राइस कम होने पे तो डिमांड बढ़ भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन प्राइस बढ़ने पे कभी डिमांड नहीं बढ़ती है। नॉर्मली हम ऐसा देखते हैं, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड में कोई कमी नहीं हो रही है। जो वो क्यू पर थी आपकी डिमांड, वही आपकी सी प्राइस होने पर भी। यहाँ मैं आपको उल्टा शो कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देके ये समझाना चाहती हूँ कि अभी तक हम देख रहे थे कि प्राइस जो है वो सी से एफ पर आ रहा है, ठीक है। बट अब हम देख रहे हैं कि मान लेते हैं अगर प्राइस हमारा एफ से कम से ज़्यादा भी हो रहा है तो भी हमारी डिमांड कायदे से, तो जब एफ से सी पे जा रही थी तो डिमांड कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन तभी भी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये है परफेक्टली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें किसी तरह का प्राइस से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? द सेम रीज़न इज़, हम समझ सकते हैं ये कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ये आपके नेसेसरी गुड्स हो सकते हैं, ये आपके कंफर्ट गुड्स हो सकते हैं, या हो सकता है आपको हैबिट हो इन गुड्स की। तो ये सारी चीज़ें डिफ़र करती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक टाइप। अगेन हमने देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यहाँ पर आ जाएगी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अब एक और है, जस्ट इंट्रो इसका अपोजिट है, जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे। डी हम पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे लास्ट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यह हम परफेक्टली इनइलास्टिक पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे परफेक्टली इलास्टिक। अब परफेक्टली इलास्टिक क्या होगा? जैसा कि हमने देखा, व्हेन देयर इज अ नो चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी in response to a change in its price, same to same, when the change is price causes an infinitely change in quantity demanded, the demand is called perfectly inelastic. कैसे? लिखते जाते हैं, समझते जाते हैं। when the change in price causes an infinitely large change is quantity demanded. ठीक है, ये कैसे शो होगा हमारा? चेंज इन प्राइस 0। कैसे शो करते हैं देख लेते हैं इसको यहीं पर। यहाँ क्या था, हमारी जो प्राइस था दैट इज कांस्टेंट, नो चेंज, लेकिन डिमांड फिर भी क्या हो गई है? चेंज हो गई है। ए टू बी चली गई है, या हम बी टू ए भी इसको अज्यूम कर सकते हैं। डिमांड पी क्यू, ये हमारा डिमांड कब होता है? ए एंड बी, ठीक है। कोई चेंज नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी चेंज इसमें आ गया। प्राइस वही था, अभी भी वही है, जो प्राइस हमारा पहले था अभी भी वही प्राइस है, बट हमारी जो डिमांड थी वो ए से बी पे चली गई है। इसको मैं दोनों तरह के एग्जांपल देख सकती हूँ, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। वी आर अज्यूमिंग हियर, सो वी कैन अज्यूम एनीथिंग, दैट इज 0, नो चेंजेस, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि ये आराम से खिंचाव इसमें आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि प्राइस में क्या चेंजेस था। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमने देखा कि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो ये थे हमारे कुछ समराइज फॉर्म में डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। आगे हम इसके बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू। Thanks for watching my channel. You can discuss
your doubt, your feedback in comment section. And if you like my channel, please like, share and subscribe the video. Thank you.